शांति। आज 25 फरवरी 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 25th February 2024 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत खुशी होती है जब बाबा के बच्चे अपना अनुभव सुनाते हैं श्रेष्ठ पुरुषार्थ का, जिसका लक्ष्य श्रेष्ठ होता है तो लक्षण अपने आप आ जाते हैं। बहुत सेंटर पर अभी फीडबैक मिल रही है कि बहुत अच्छी साधना कर रहे बाबा के बच्चे। समय निकाल कर टीचर्स और स्टूडेंट मुरलियों के ऊपर मनन चिंतन करके ये मुरली रहस्य को भी सुनते हैं और अपना भी मनन करते हैं, ग्रुप में डिस्कशन करते हैं। जब ये बात सुनते हैं तो बहुत खुशी होती है। बाबा को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, ब्राह्मण परिवार को भी धन्यवाद देते हैं और उन सब महान आत्माओं को मुबारक देते हैं जो वो हिम्मत रख रहे हैं। आज की अव्यक्त मुरली विशेष है। 98 की मुरली है, 30 मार्च 1998। और स्टडी करने जैसे मुरली है। दिखाई तो देती साधारण है, लेकिन वही बात है, जितनी बुद्धि स्वच्छ होगी उतनी मुरली ज़्यादा हिट होगी। जितनी जितनी बुद्धि हमारी एकाग्र होते जाएगी, बाबा की बातें बुद्धि में फिट बैठ जाती है और अवस्था एक रस होने लगती है। आज की मुरली का टाइटल है सर्व प्राप्तियों की स्मृति इमर्श कर अचल स्थिति का अनुभव करो, जीवन मुक्त बनो। मैं शुरुआत करना चाहूँगा मुक्ति और जीवन मुक्ति के ऊपर, क्योंकि परमात्मा का जो गायन है मुक्ति दाता। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जो बाप की महिमा है वो बच्चों का स्वमान है। बहुत बड़ी बात है। मुक्ति दाता शिव बाबा है, तो जो बच्चे अपने आप को बाप समान बना लेते हैं वो भी बाप समान मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता बन जाते हैं। जो स्वयं मुक्त होगा या जिसने स्वयं को माया के बंधनों से मुक्त किया है वो दूसरों को भी मुक्त करने के निमित्त बनेगा, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि कहाँ पर हम अटके हुए हैं। अगर स्वयं को मुक्त किया है इसका मतलब वो आत्मा जानती है कि कौन से बंधन है, क्यों मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, और ये बातों को अगर हमने छोड़ दिया तो हम मुक्त हो जाएंगे। बाबा ने इसके ऊपर कई सारी मुरलियां चलाई हुई है। एक मुरली जो बहुत सिंपल है, बाबा ने कहा था बच्चों छोड़ो तो छूटे। अभी कितनी सिंपल बात है, छोड़ो तो छूटे। पकड़ के रखा हमने है और भगवान को कह रहे कि छुड़ाओ, ये कैसे हो सकता है? भगवान तो आया है हमारे लिए, छुड़ाने के लिए ही आया है। लेकिन अगर बच्चे छोड़ना नहीं चाहते हैं तो बाबा क्या करेगा? ये शरीर, इसको भी हमने ही पकड़ के रखा हुआ है। अभी कहते हैं कि हमने कैसे पकड़ के रखा, ये फील होगा आपको कि हमने ही इसको पकड़ के रखा है।
जब हम शरीर से डिटैच होने लगेंगे, साक्षी भाव का अभ्यास करेंगे, अशरीरी अवस्था का अभ्यास करेंगे, तब हमको पता चलता है कि हमने ही शरीर को पकड़ के रखा हुआ है। आपने अगर अव्यक्त बाप दादा का अवतरण देखा है तो शुरुआत में जब बाबा प्रवेश करते थे तो आपने देखा होगा कि दादी गुलजार को हल्का सा झटका लगता था। अभी ये झटका क्यों लगता है, इसके ऊपर कई लोगों ने प्रश्न पूछा है। तो झटका इसलिए लगता है कि आत्मा ने शरीर को पकड़ के रखा हुआ है। अभी शिव बाबा को जब आना है, परकाया प्रवेश करनी है, तो वो जो आत्मा ने कंट्रोल लेके रखा हुआ है उस कंट्रोल को निकालना पड़ता है, तभी तो बाबा अपना कंट्रोल ले लेगा। तो ये बहुत सुंदर है। जो हमारा एक चित्र है घोड़े के ऊपर, अगर आपने देखा होगा कि 5 घोड़े दिखाए हैं, ये इंद्रिया है और इंद्रियों का लगाम वो रथी के हाथ में है। तो इसी तरह से, कुछ इसी तरह से आत्मा ने, रथी ने रथ को पकड़ के रखा हुआ है। वो जो धागे हैं जिसको कहते हैं मोह, मोह के धागे, वो धागों को तोड़ना पड़ता है। तो जब ये धागे टूट जाएंगे तब हम स्वतंत्र उड़ता पंछी बन जाएंगे। तो बाबा ये धागों को तोड़ देता है और कंट्रोल खुद के हाथ में लेता है, तभी तो बाबा मुरली चला पाता है। एग्जैक्टली यही पुरुषार्थ हमको करना है। ये बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन है, बाबा ने मुरलियों में बताया हुआ है कि जैसे शिव बाबा परम धाम से ब्रह्मा का रथ लेता है सूक्ष्म वतन में और नीचे अवतरित होता है, ऐसे हमको भी परम धाम में देखना है। बाबा के साथ चमकीली आत्मा नीचे उतर रही है, सूक्ष्म वतन में अपने संपूर्ण स्वरूप को लेना है, वो स्वरूप के साथ इस पुरानी दुनिया और शरीर में प्रवेश करना है और कर्म करना है। कर्तव्य किया और वापिस चले गए, ये है अवतार। तो ये अभ्यास अगर हम करेंगे तो धीरे धीरे हम महसूस करने लगेंगे कि हम बंधन मुक्त है, हमारे बंधन समाप्त हो गए हैं। तो ये मुक्ति और जीवन मुक्ति के संस्कार बहुत काल के हम साथ में लेकर जाने वाले हैं और बाबा इसके लिए हमको तैयार कर रहा है। तो ये मुरली में बाबा यही चाहता है कि बच्चे पहले मुक्त बनो, क्योंकि जब तक हम मुक्त नहीं बनेंगे हम इस दुनिया को, या आज जैसे बाबा ने कहा भक्तों को मुक्ति नहीं दे सकते हैं। हमारे ऊपर ही सब अटका हुआ है, पूरा ड्रामा हमारे ऊपर है। बहुत नशे की बात है। बाबा ने कहा सब कुछ रुका हुआ है आपके लिए। भगवान वाच है, प्रकृति, आप प्रकृतिपति आत्माओं का विजय का हार लेके आह्वान कर रही है, बाबा कह रहा है। साथ में समय भी विजय का घंटा बजाने के लिए भविष्य राज्य अधिकारी आत्माओं को देख रहे हैं कि कब घंटा बजाए। भक्त आत्माएं भी दिन रात सदा याद कर रहे हैं कि कब हमारे पूज्य देव आत्माएं हमारे ऊपर प्रसन्न हो और हमें मुक्ति का वरदान देगी। दुखी आत्माएं भी पुकार रही है कि कब दुख हरता सुख हरता आत्माएं प्रत्यक्ष होगी। तो ये सभी जो है, दुखी आत्माएं, भक्त है, समय है, प्रकृति है, ये हमारा इंतजार कर रही है। तो बाबा हमको आह्वान कर रहे हैं कि हे रहम दिल विश्व कल्याणकारी आत्माएं, इन्हों के इंतजार को खत्म करो। अभी कई बार बाबा जब ऐसी बात कहते हैं तो कुछ बच्चों की बुद्धि इसे स्वीकार नहीं करती, कहते इतनी बड़ी बात है। यस, ये इतनी बड़ी बात है। जब शुरुआत में दादिया जो छोटी छोटी उम्र में बाबा के पास आई थी तो बाबा उनको कहते थे कि आप विश्व कल्याणकारी हो।
तो उनको समझ में नहीं आता था कि हमको तो ना अंग्रेजी आते ना और कोई भाषा आती है, इवन हिंदी भी हमको अच्छी तरह से नहीं आती है। हम विश्व की सेवा कैसे करेंगे, विश्व का कल्याण कैसे करेंगे? क्योंकि उस समय वो अपने आप को छोटे समझते थे, लेकिन बाबा ने ये करके दिखाया। दादिया देखो पूरे विश्व में सेवा के निमित्त बनी। सबसे पहले जापान में गई है ना, आपने देखा होगा दादी प्रकाश मणि का जापान का फोटो। फिर कहाँ नहीं गए दादी जानकी, देखो आप, जिनको अंग्रेजी नहीं आता है लेकिन उन्होंने विदेशों में इतने सारे सेंटर खोले। तो बाबा की बातों को समझने में टाइम लगता है। अभी ये भी बात बहुत ऊंची लगती है कि पूरी प्रकृति और मनुष्य आत्माएं हमारे लिए रुकी हुई है, समय भी हमारे लिए रुका हुआ है। ये एक्सेप्ट करना कुछ लोगों को मुश्किल जाता है, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। और यहाँ पर भगवान स्वयं कह रहा है कि समय आपकी रचना है, आप रचयिता हो। दुनिया वाले ये बात को स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे कि समय किसी की रचना हो सकता है। अभी इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से देखना है। हम उठते हैं तो दुनिया उठती है, हम गिरते हैं तो दुनिया गिरती है। तो पूरा ड्रामा हमारे ऊपर है। कितने नशे की बात है, पूरा ड्रामा हमारे ऊपर है। आज के मुरली में तो बाबा ने बहुत नशा चढ़ाया है, लेकिन ये नशा स्थायी रहना चाहिए। बाबा ने कहा दुनिया भगवान की महिमा करती है, लेकिन हर बच्चे के भाग्य की महिमा स्वयं भगवान गा रहे हैं। कभी स्वप्न में भी ये सोचा नहीं था कि भगवान मेरी महिमा गाएगा। कितनी नशे की बात है। तो नशे में चले जाना चाहिए कि स्वयं भगवान मेरी महिमा गा रहा है, मैं इतनी महान आत्मा हूँ, इसको स्वीकार करो। कुछ लोगों का सबकॉन्शियस माइंड रिजेक्ट करता है कि मैं तो पापी हूँ, पतित हूँ। ये पाप की भावना को निकाल दो, क्योंकि आज की पूरी मुरली इसी के ऊपर है कि श्रेष्ठ स्मृति को इमर्ज करके अचल और जीवन मुक्त बनो। पूरा खेल स्मृति का है। भले हमसे गलतियां हो गई है, भले हमसे ऐसे कर्म हुए हैं जो नहीं करना चाहिए, लेकिन पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप। फिर से खड़े हो जाओ। जो बीत गया सो ड्रामा। कई लोग पास्ट को भूल नहीं पाते हैं। मेरे पास तो चलो मैं समझ सकता हूँ, एंजाइटी डिप्रेशन वाले जो है, या जिनका कॉन्शियस या दिल जिनको खाती है, वो पास्ट को भूल नहीं पाते हैं, लेकिन हमको छोड़ना तो पड़ेगा। कब तक पास्ट में जीते रहेंगे? पास्ट अगर आदत ही है पास्ट को, तो सबसे पुराना पास्ट तो हमारा सतयुग है, उसको इमर्ज करो। क्योंकि खेल पूरा अवस्था का स्मृति के ऊपर है। हमने कितने बार ये सुना है, जैसे स्मृति वैसे स्थिति। अगर स्मृति से स्थिति बनती है तो क्यों ना हम स्मृति में अच्छी बातें लाए। मैंने पहले भी कहा कि छोटे बच्चे कहते हैं कि हमको याद करना सिखाओ, क्योंकि उनको बुद्धि में याद रहता नहीं है, मेमोरी अच्छी नहीं है, कहते हमको याद नहीं रहता है। और बूढ़े लोग कहते हैं हमको भूलना सिखाओ, क्योंकि जैसे उम्र बढ़ते जाता है, कलयुग है, तो दुखदाई बातें जमा होने लगती है और वही याद आते रहती है। तो याद करना और भूलना, ये दोनों पावर है। इन पावर्स को महसूस करो। अच्छा योगी है वो दोनों पावर्स को यथार्थ रूप में यूज करता है। तकलीफ कब होती है? जो भूलना चाहिए उसको याद करते हैं, और जो याद करना चाहिए उसको भूल जाते हैं तो ये दोनों पावर्स को यूज करो। आज बाबा एक पावर के बारे में कह रहा है कि प्राप्तियों की स्मृति को इमर्ज करो। सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति हमको हो चुकी है, और कुछ पाना श्रेष्ठ नहीं है। एक पॉइंट कि भगवान मिला, सब कुछ मिला, पर ये अनुभव में नहीं आता है। ये दिमाग से लोग समझने की कोशिश करते, जबकि दिल में उतरना चाहिए।
दिल में जब तक ये अनुभव में नहीं आएगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा कि स्वयं भगवान बाप, टीचर और सदगुरु बन के हमारी पालना करना कितनी ऊंची बात है। अगर आप किसी को ये सुनाओ तो कहेगा ये पागल हो गया है। कहता है कि स्वयं भगवान हमें अमृत वेले उठाता है, भगवान हमको रात को सुलाता है, स्वयं भगवान हमको खिलाता है, स्वयं भगवान हमारे साथ चलता है, हर वक्त साथ निभाने के लिए वो तैयार है। तो कोई पूछेगा आपको, क्या भगवान को कोई काम धंधा नहीं है? क्या भगवान आपके लिए खाली बैठा है? तो बाबा ने बहुत नशे की बात कही थी एक मुरली में। अगर कोई पूछे कि क्या भगवान आपके लिए खाली बैठा है, तो नशे से कहो कि संगम युग पर स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान हम बच्चों के लिए खाली बैठा है। कितनी नशे की बात है। ऐसा कोई साथी आपको पूरे कल्प में नहीं मिलेगा जो हर वक्त साथ निभाने के लिए तैयार है। मैं तो मुझे बहुत नशा चढ़ता है जब मैं ये सोचता हूँ कि भक्ति मार्ग में कहते हैं भगवान का नाम लो तो आपका काम हो जाएगा। कहते हैं राम राम कहो या अल्लाह कहो या जो भी कहो, गॉड। हमने ये सब शब्द देखे, हालेलुया, इंशाअल्लाह, या भगवान ने चाहा तो। अगर नाम लेने से काम होते तो जिनके साथ स्वयं भगवान है उनका काम कैसे रुक सकता है? तो ये नशे में चले जाना चाहिए। आज पूरे दिन भर में इस नशे में रहे कि स्वयं भाग्य विधाता बाप हमें पालना दे रहा है। डायरेक्ट हम उसकी संतान है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि हम ऊपर वाले की संतान है, नहीं, हम फील करते हैं कि स्वयं भगवान हमारा बाप भी है और टीचर भी है। आप सोचो कितना श्रेष्ठ टीचर है, इतने दूर से आता है लेकिन कोई भी फीस नहीं लेता है। और इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई जो शास्त्रों में भी नहीं है। बेचारे शास्त्रवादी है ना, ये महामंडलेश्वर, जगत गुरु 108, ये सब गुरु बेचारे, उनको प्राप्ति नहीं है क्योंकि यथार्थ परिचय नहीं है। और हमको यहाँ पे भगवान एबीसीडी सिखा रहा है। एबीसीडी बाबा ने एक मुरली में कहा था, बाप बहुत सिंपल करके समझाते हैं। आज के मुरली में जैसे आया है कि पूरा ज्ञान आ गया दो शब्दों में, आप और बाप। कितना सुंदर है, कितना सिंपल है। गांव की माता भी समझ सकती है, जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी समझ सकता है। एबीसीडी तो सबको आती है। ये एबीसीडी बाबा ने इतना सिंपल कर दिया। ए माना आत्मा, बी माना बाबा, सी माना सर्कल, डी माना ड्रामा। तो ये बाबा का ज्ञान देने का तरीका कितना सिंपल है। तो इतना सर्वश्रेष्ठ टीचर जो केवल सिखाता नहीं है। दादिया हमेशा कहते थे बाबा जब सेवा देता है किसी को भी, तो बाबा केवल सेवा नहीं देता है, सेवा के साथ में शक्ति भी देता है। तो बाबा केवल ये बातें सिखा रहा है, मतलब सिर्फ सुना नहीं रहा है, साथ में शक्ति भी दे रहा है। इसीलिए तो धारण हो रही है। अभी दुनिया, इस समय दुनिया वालों को आश्चर्य क्यों लग रहा है कि दिनों दिन ब्रह्मा कुमारियों की संख्या बढ़ते जा रही है। अभी बिना प्राप्ति के लोग आएंगे ही क्यों बाबा के पास? भावना में भी कब तक चल पाएंगे? भावना वाले लंबे समय तक नहीं चल पाएंगे। ये प्राप्ति हो रही है, इसलिए इतने देशों में जहाँ की भाषा अलग है, कल्चर अलग है, खान पान अलग है, वहां पर भी बाबा के बच्चे आ रहे हैं। तो ये प्राप्ति के बगैर आना मुश्किल है। तो ये प्राप्ति स्वयं टीचर श्रेष्ठ पढ़ाई हमको पढ़ा रहा है। और वरदा था बाप, वरदान के रूप में हम बच्चों की पालना, कितने वरदान मिले हैं। मुझे तो ये वरदान बहुत खुशी देते हैं। एक एक शब्द रोज की मुरली का, इसके ऊपर किताब भी बनी हुई है जिसमें केवल वरदान है। आप सोचो, एक साल में 365 वरदान होते हैं, माना 365 दिन है। कितने साल से बाबा की मुरलियां चल रही है, कितने वरदान हो गए।
एक वरदान आपको संपूर्ण अवस्था तक लेके जा सकता है, और इतने वरदान हमको मिले हुए हैं, कितने भाग्यवान हैं हम। हमारे जैसा भाग्य किसी का हो नहीं सकता है। इतने दूर देश से सवेरे सवेरे पढ़ाने के लिए स्वयं भगवान आता है। कितने भाग्यवान हैं। तो हमारे लिए तो बहुत इजी है, हमारे सामने रोल मॉडल भी है। क्या करना है ये भी नहीं पूछना है, एक ही चेकिंग करनी है कि इस समय अगर ब्रह्मा बाप होता तो क्या करता। तो साकार में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, निराकार बनने में शिव बाबा को फॉलो करना है। तो आज बाबा ने कहा कि हे रहमदिल आत्माएं, हे विश्व कल्याणकारी आत्माएं, लोगों को मुक्ति दो। तुम्हारे वजह से सब अटके हुए हैं, अचल बनो। आज बाबा ने कहा अचल घर को याद करो। ये मंदिर है अचलगढ़ का, आप जानते हैं, ये माउंट आबू में है। आज मधुबन निवासियों की महिमा भी आई हुई है, माउंट आबू की महिमा। तो सभी यादगार, जैसे दिलवाड़ा मंदिर है, गौमुख है, अचल घर है, ये सब गुरु शिखर, ये सब माउंट आबू में आधर देवी का मंदिर, ये कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे भी राज है। तो आज बाबा ने अचल घर को याद किया है कि बच्चे हलचल में नहीं आओ, क्योंकि अचल घर आपका यादगार है। तो जो भी प्राप्तियां हुई है, उन प्राप्तियों को जितना बुद्धि में दौड़ाएंगे बार बार, उतना बुद्धि शक्तिशाली हो जाएगी। पूरा खेल बुद्धि का है। जितना बुद्धि शक्तिशाली होगी, कितना भी कठिन पेपर आएगा, हम उसमें पास विद ऑनर हो जाएंगे। अचल, अचल अडोल योगी कहते हैं। तो अचल अडोल ये हमारा गायन है। तो हमने हर कल्प में माया के ऊपर विजय प्राप्त की है, हम अचल बने हैं। तो इसको केवल याद करना है कि मैं वही हूँ, मैं वही आत्मा हूँ कल्प पहले वाली, जिन्होंने हर परिस्थिति में अचल बन के विजय प्राप्त किया। अभी होता क्या है कि ये आत्मा की पॉइंट या ड्रामा की पॉइंट या जो भी साइड सीन है, तो बाबा ने कहा कई बच्चे तोते मुआफिक इसको रिपीट करते हैं, बोलते भी है लेकिन हिलते भी है। अभी बोलते और हिलते क्यों है? क्योंकि अंदर वो शक्ति नहीं बनी है। शक्ति बन जानी चाहिए। ये ज्ञान की पॉइंट इतनी शक्तिशाली है, इमीडिएटली ऑन द स्पॉट फुल स्टॉप हो जाना चाहिए। एक संकल्प भी नहीं चलना चाहिए कि क्यों क्या कैसे। लेकिन ये किसका होगा? तो बाबा कह रहे जो बार बार इन प्राप्तियों को इमर्ज करके उस अवस्था में स्थित होंगे। निरंतर कर्मयोगी, निरंतर सहज योगी, निरंतर मुक्ति की संस्कार वाले आत्माएं, यही विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त बनेंगे। तो रियलाइज करेंगे कि हम महान आत्मा है, हम कल्प कल्प के विजयी रतन है। हमने हर कल्प में रहम दिल बन, विश्व परिवर्तक बन, विश्व की आत्माओं के इंतजार को खत्म करने वाले हम महान आत्माएं हैं। आज तो बाबा ने विजुअलाइजेशन दिया है, 100 हिमालय जितने बड़े थे बड़े विघ्न आ जाए तो भी हटेंगे नहीं, हार नहीं खाएंगे, ताजपोशी मुक्ति वर्ष अवश्य मनाएंगे। आप सोचो कितनी दृढ़ता लगेगी इसके लिए। 100 हिमालय, एक हिमालय सर करने में इतनी मेहनत है, आप कह रहे 100 हिमालय, माना ये भी मैग्निफिकेशन ही है। बाबा कह रहा है इसका मतलब कितनी भी बड़ी परिस्थितियां है, दृढ़ता है वहां सफलता है। अपने साथ बात करेंगे, मैं विजयी नहीं बनूंगा तो कौन विजयी बनेगा? जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान है उसकी हार असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो अपने अंदर बार बार ये संकल्प लाएंगे कि स्वयं सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, मेरी विजय निश्चित है, एकदम दृढ़ रहेंगे। तो ये संस्कार को अपने अंदर लाएंगे। आज एक सूक्ष्म बात मुझे
मेरे बुद्धि से भी निकल गई थी, क्योंकि ये मुरलियाँ पहले पढ़ी थी, लेकिन छोटी बात होते है उसमें मास्टरी आती है। आज बाबा ने कहा था जो होमवर्क दिया था तो उसके बारे में आज बाबा ने तो पहली लाइन वालों को भी पकड़ा है। सोचो, पहली लाइन में हमारे सभी वरिष्ठ भाई बहने बैठते हैं। आज बाबा ने स्पष्ट कहा है, देखो बाप है ना, मालिक है, अथॉरिटी है, तो बाबा कह सकता है, हम नहीं कह सकते। लेकिन बाबा ने आज कहा, कईयों ने तो लिखा ही नहीं है, आगे बैठने वालों ने कम लिखा है, बहुत बिजी रहे हैं। ये पूरा पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट लगा। बाबा ने कहा जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा ने हमको होमवर्क दिया है तो अगर आप लिखते भी हो उसमें भी मार्क्स जमा होती है। अगर नहीं लिखा, बाबा ने होमवर्क दिया और हमने नहीं लिखा तो मार्क्स कम हो गए, नुकसान कर दिया। ये बाबा किसको कह रहे हैं? फर्स्ट लाइन वालों को, और उनके निमित्त सभी बच्चों को कह रहा है। जो भी डायरेक्शन मिलती है डायरेक्ट बाप द्वारा मिलते हैं, चाहे निमित्त आत्माएं दादियों द्वारा मिलते हैं, उसको रिगार्ड देना अति आवश्यक है। इसमें न बहाना देना है, न अलबेलापन करना है। आगे के लिए बाप दादा बता देते हैं कि मार्क्स जमा नहीं हुए, माना बाबा ने रिजल्ट बताया कि बच्चों ने मार्क्स जमा नहीं की, इसलिए इसको महत्व देना। इसको महत्व देना अर्थात महान बनना। हमने पहले भी देखा, संगम युग का एक एक सेकंड को महत्व देना माना महान बनना। हल्की बात नहीं करो। बच्चे बड़े चतुर हैं, कहेंगे बाप दादा तो जानते ही है ना, जानते हैं फिर भी कह रहे हैं, इसका मतलब समझना चाहिए, ऐसे नहीं छुड़ाना चाहिए। बहुत ऐसे कार्य है छोटे छोटे जिसको हाजी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होते हैं। मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छी लगे, छोटी छोटी बातों में हाजी करते हैं तो एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी पास संस्कार के वश बहुत अच्छे अच्छे उमंग उत्साह में बढ़ते हैं, लेकिन कोई ना कोई सुनहरी धागा, महीन धागा उनको आगे बढ़ने नहीं देता। समझता है ये तो होता ही रहता है। बाप दादा कहते हैं ऐसे नहीं करो, अपने मार्क्स कट नहीं करो, जमा करो। चेक करना चाहिए, मैं हाजी करने में मेरा पार्ट पक्का है या नाजी करने में। तो बड़ों की दुआएं लेना है, बेसिकली दादियों की, बाबा की, सभी की दुआएं लेना है। हाजी करके हम मार्क्स ले सकते हैं। आपको लगता है ये गलत है, उस समय इशारा दे दो, लेकिन हाजी करना है और मार्क्स लेना है। आज विशेष बाबा ने कहा, बाबा ही हमारा संसार है, एक बाप दूसरा न कोई, ये हम सब ने वायदा किया है। तो जब एक बाप ही संसार है तो बुद्धि और जाएगी कहाँ? संसार में ही जाएगी। तो स्वतः और सहज योगी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मेहनत कब लगती है? जब दूसरा कोई है, जहां बुद्धि न जाए। अगर दूसरा है तो बाबा ने कहा फेरा है। जब एक बाप ही सब कुछ है तो बुद्धि कहीं जा ही नहीं सकती। ऐसे जो बाबा के बच्चे सहज योगी है, स्वतः योगी है, वो ऑटोमेटिकली स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं। और ऐसे बच्चों के चेहरे से रूहानियत की चमक एक रस एक जैसे रहती है। ऑटोमेटिकली अव्यक्त अवस्था में जाएंगे, विधेयी अवस्था में जाएंगे, और यही सबूत है कि आप परमात्मा की पालना में पल रहे हो। परमात्मा आपकी पालना कर रहा है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम है, नशे में चले जाना चाहिए कि मैं परमात्मा के पालना की अधिकारी आत्मा हूँ, परमात्म पढ़ाई की अधिकारी आत्मा हूँ, परमात्मा के सदगुरु के वरदानों की अधिकारी आत्मा हूँ। स्वयं भगवान मेरी महिमा गा रहा है। मैं दृढ़ता की शक्ति के द्वारा सफलता प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा हूँ। सदा अखंड हूँ, योगी हूँ, अचल योगी हूँ,
और विश्व परिवर्तन के जिम्मेवारी की ताजधारी आत्मा हूँ। सदा सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। और भगवान ही मेरा संसार है, बाकी सब असार है। मैं सहज योगी, सहज स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। बाप समान निराकारी और ब्रह्मा बाप समान साकारी फरिश्ता, अव्यक्त पालना की भाग्यवान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।